हेलो एवरीवन, स्टडी विद अस में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड्स के एमसीक्यूज़ के बारे में। और रिसर्च एप्टीट्यूड्स पे मैं वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं वो सब मैंने एक्सप्लेन किए थे। तो अब मैं उसको ही क्वेश्चन आंसर्स के रूप में सॉल्व करूँगा। तो इसमें कई ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पेपर्स में आ चुके हैं, तो आप इसे ज़रूर देखें। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि प्रयोगात्मक अनुसंधान में स्वतंत्र विचलनों का दूसरा नाम क्या है? ट्रीटमेंट विचलन, प्रयोगात्मक विचलन, मैनिपुलेट विचलन या उपयुक्त सभी। तो इन चारों में से पहले आप गैस करें कि उत्तर इसका कौन सा है। तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, यानी इन तीनों नामों से जाना जाता है स्वतंत्र विचलन को। नेक्स्ट है, अनुसंधान का अंतिम निष्कर्ष अधिक ठीक होगा यदि चुना गया नमूना कैसा हो? यादृच्छिक रूप से लिया गया हो, कोटा द्वारा निर्धारित किया गया हो, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो या उद्देश्यात्मक हो। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर 3, जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधानकर्ता उत्तरदाता को प्रभावित कर सकता है कैसे? डाक प्रणाली में, अनुसूची प्रणाली में, प्रायोगिक विधि में या फिर साक्षात्कार विधि में। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर बी, यानी अनुसूची प्रणाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान की गुणवत्ता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है? अनुसंधानकर्ताओं के समर्पण पर, शोध पर विधि के प्रशिक्षण पर, उपलब्ध सुविधाओं पर या फिर उच्च तकनीक के उपयोग पर। तो इसका जो आंसर है आप गैस करें। तो इसका आंसर है आंसर 4, उच्च तकनीक के उपयोग पर निर्भर करती है एक अनुसंधानकर्ता का अनुसंधान की गुणवत्ता, कि किस तरीके का वो अनुसंधान कर रहा है। तो उसके पास अगर उच्च तकनीक होगी तो वो अच्छा अनुसंधान करेगा। नेक्स्ट है, शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? यानी एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं। शोध रिपोर्ट लिखते समय शोधकर्ता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहला कहता है वाक्य के आरंभ में अंकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन कहता है अपनी रिपोर्टों को क्रमबद्ध विषय अनुसार तथा विधि के अनुसार लिखना चाहिए। तीसरा कहता है अपने अध्ययन की उससे मिलती जुलती शोध कार्यों से तुलना करनी चाहिए, या फिर ये सभी। तो आप गैस करें। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर 4, यानी ये सभी गुण जो हैं वो होने चाहिए शोध रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, एक शोध समस्या को तभी समुचित राय किया जा सकता है जब वह क्या हो? यहाँ राय लिखा हुआ है, ये गलत है, सॉरी। तो किया जा सकता है, यहाँ किया जा सकता आएगा। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अनुसंधान करने योग्य हो, नई हो तथा ज्ञान में वृद्धि ला सकती हो, उपयुक्त हो तथा समय संगत हो या उपयुक्त सभी। तो एक शोध समस्या को तभी समुचित किया जा सकता है जब वो क्या हो? तो जो इसका आंसर है वो ये सभी, यानी उपयुक्त सभी। आंसर 4 इसका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसंधान के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो गुण है वो क्या है? अनुसंधान में रुचि का होना, अनुसंधान की विधियों का ज्ञान होना, अनुसंधान करने का अनुभव होना या विषय संबंधित ज्ञान का होना या रुचि का होना। तो इन 4 में से जो आंसर है वो है अनुसंधान में रुचि होना, क्योंकि अगर जो शोध करता है उसकी रुचि ही अनुसंधान में नहीं होगी तो वो अपना जो शोध है वो ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। तो इस कारण रुचि का होना काफ़ी जरूरी होता है अनुसंधान में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक उत्तम अनुसंधान किसकी उपज होता है? 4 ऑप्शन है। प्रतिभा के स्पर्श, दूसरा है सामूहिक विद्वता की, तीसरा है एक पैनी तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि की, या एक उत्तम अनुसंधान पुस्तकालय की। ये 4 ऑप्शन है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है एक पैनी तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि की, क्योंकि अगर आप अनुसंधान कर रहे हैं तो अगर आप
जो विषय है उसका विश्लेषण बारीकी से नहीं करेंगे तो फिर वो अनुसंधान जो है वो सफल नहीं होगा। तो इस कारण एक पैनी तथा विश्लेषणात्मक बुद्धि जो है वो काफ़ी उपयोगी होती है एक उत्तम अनुसंधान के लिए। नेक्स्ट है साधारणता एक अच्छे अनुसंधान के 4 चरण होते हैं। तो यहाँ पर 4 चरण दिए हुए हैं, इन्हें हमें लगाना है क्रम वाइज, यानी क्रम अनुसार इसको लगाना है। तो इसमें जो पहला होगा वो होगा उद्देश्य का निर्धारण, यानी सबसे पहले जो अनुसंधान होता है उसमें उद्देश्य का निर्धारण किया जाता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। दूसरा है प्रेक्षण की योजना बनाते हैं, फिर उसके बाद प्रेषण का विश्लेषण करते हैं और फिर लास्ट में निष्कर्ष का निर्वाचन करते हैं। तो ये 3 जो हैं ये जो क्रम है कुछ इसी प्रकार होगा, पहले तीसरा, फिर पहला, फिर चौथा और फिर दूसरा। तो ये इस तरीके से क्रम वाइज लगाए जाएंगे। तो ये कई बार पूछा गया है क्वेश्चन, तो इसे आप क्रम वाइज याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णनात्मक अनुसंधान में सर्वप्रथम क्या किया जाता है? उद्देश्य का स्पष्टीकरण किया जाता है, या नियमों का निर्माण किया जाता है, या 1 और 2 यानी दोनों ही किए जाते हैं, या इनमें से कोई नहीं किया जाता है? तो इसका जो आंसर है वो ये कि सबसे पहले किया जाता है उद्देश्य का स्पष्टीकरण, जैसे कि मैंने अभी पहले आपको बताया। नेक्स्ट है जो प्रश्न संभावित उत्तर से संयोजित करके लिखे जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? बहुवैकल्पिक प्रश्न कहते हैं, या फिर दोहरे प्रश्न कहते हैं, या निर्देशक प्रश्न कहते हैं, या विमुक्त प्रश्न कहते हैं? तो इसका आंसर है ऐसे प्रश्नों को कहते हैं निर्देशक प्रश्न। नेक्स्ट है व्यक्तिक अध्ययन पद्धति की विशेषता क्या है? कि ये क्या ये सूक्ष्म अध्ययन होता है, या अर्ध नियंत्रण होता है, या नियंत्रण होता है इसमें, या अनियंत्रण होता है? 4 ऑप्शन है। तो इसका जो आंसर है वो है पहला, इसमें सूक्ष्म अध्ययन किया जाता है विषयों का। नेक्स्ट है अनुसंधान कार्य करते समय संबंधित अध्ययनों की पुनरावृत्ति महत्वपूर्ण है, क्यों? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसके द्वारा अनावश्यक पुनरावृत्ति या नकल प्रक्रिया से बचा जा सकता है। दूसरा ऑप्शन कहता है यह विभिन्न अध्ययनों के बीच दूरी व कमी को समझने में सहायता देता है। तीसरा कहता है यह शोधकर्ता की गैर तार्किक निष्कर्ष ना निकालने में सहायता करता है, या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर आप गैस करें और कोशिश ये करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप सॉल्व कर सकें, क्योंकि अगर आप नहीं कर पाते हैं, ये बेसिक क्वेश्चंस हैं अनुसंधान से संबंधित। अगर आपको इसमें नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो आप इसका मतलब यह है कि आपने अनुसंधान पर अभी अच्छी जानकारी अर्जित नहीं की है। तो कोशिश ये करें कि पूरा का पूरा अनुसंधान को आप बारीकी से पढ़ें, तभी आप ये प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है वो है उपयुक्त सभी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इकाइयों के अध्ययन में सबसे पहले अनुसंधानकर्ता को परिचित करना पड़ता है, किसका परिचय कराना पड़ता है? क्या व्यक्तियों का, इकाइयों की समस्या का, नागरिकों के चरित्र का, या सहयोगियों के स्वभाव का? तो इसमें आंसर है इकाइयों की समस्या का, यानी जो अनुसंधान करता है वो अनुसंधान जब कर रहा है तो उसमें सबसे पहले इकाइयां समस्या क्या है उसको बताना बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट है जब अनुसंधानकर्ता संपूर्ण समुदाय का इकाई के रूप में अध्ययन करता है तो वह विधि क्या कहलाती है? 4 ऑप्शन है। व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन, समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन, नगर का व्यक्तिगत अध्ययन, या फिर गांव का व्यक्तिगत अध्ययन? तो इसमें से जो आंसर है वो आप बताएं, कोशिश करें। तो इसका जो आंसर है वो है आंसर नंबर 2, समुदाय का व्यक्तिगत अध्ययन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी प्रश्नावली का गुण है, क्या होता है एक अच्छी प्रश्नावली का गुण? क्या प्रश्नों का विशाल आकार होना, जटिल प्रश्नों की अधिकता होना उसमें, प्रश्नों की सरल व स्पष्टता, या फिर प्रश्नों की न्यूनतम स्पष्टता? तो इसका जो आंसर है वो है इसका आंसर है तीसरा, प्रश्नों की सरलता व स्पष्टता। एक प्रश्नावली का एक सबसे अच्छा गुण यही होता है कि प्रश्न जो है वो सरल हो और स्पष्ट हो। नेक्स्ट है क्षेत्र अध्ययन संबंधित है, क्षेत्र अध्ययन संबंधित होता है, किससे संबंधित होता है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। वास्तविक जीवन परिस्थितियों से, प्रयोगात्मक परिस्थितियों से,
या प्रयोगशाला की परिस्थिति से, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो है वास्तविक जीवन परिस्थिति से क्षेत्र अध्ययन संबंधित होता है। नेक्स्ट है, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में अनुसंधानकर्ता क्या करता है? क्या वो तटस्थ नहीं रह पाता, अनुसंधानकर्ता रुचि नहीं लेता, या अनुसंधानकर्ता खोज में सफल नहीं होता, या फिर अनुसंधान संभव नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है कि अनुसंधानकर्ता जो होता है वो तटस्थ नहीं रह पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखें, तुलनात्मक जो पद्धति है अध्ययन की वो सबसे पहले प्रयोग की थी अरस्तू ने। अरस्तू ने ही विश्व में 158 देशों के संविधानों का अध्ययन किया था। तो इस कारण तुलनात्मक पद्धति का जनक अरस्तू को माना जाता है। और ये भी याद रखें, अरस्तू को ही राजनीति विज्ञान का पिता भी कहा जाता है। राजनीति विज्ञान का इन्हें पिता भी कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्कृष्ट अनुसंधान सदैव आरंभ होता है किससे? 4 ऑप्शन है, मौलिक विचारों में, योजना और अध्ययन की तैयारी से, या संबंधित अनुसंधान विधि के अध्ययन से, या अन्य लोगों द्वारा किए गए अनुसंधान के अध्ययन से। तो इसमें 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ठीक है। सो इसका जो आंसर है वो है योजना और अध्ययन की तैयारी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शोधकर्ता का जो प्रमुख गुण होता है वो कौन सा होता है? 4 ऑप्शन, और चारों में सब पॉइंट्स दिए गए हैं। जैसे कि पहला कहता है विवेकशीलता, विधिवत कार्य करने की क्षमता, उपयोगी सामग्री का ज्ञान, ये तो पहला ऑप्शन कहता है। दूसरा कहता है मन की चंचलता, व्यवहार में रूखापन, परोपकारी। तीसरा कहता है उत्तरदाता का सहयोग, उत्तरदाता की उपेक्षा या उत्तरदाता में मतभेद। चौथा कहता है संसाधन की उपेक्षा, संसाधनों के चयन की उदासीनता, या संसाधनों के ज्ञान की अनभिज्ञता। तो इसमें से 4 जो हैं, 4 में से एक जो है पहला जो है वो उसका आंसर है। यानी एक शोधकर्ता में गुण जो होना चाहिए वो होना चाहिए विवेकशीलता होनी चाहिए, उसमें विधिवत कार्य करने की क्षमता होनी चाहिए, और सामग्री जो होती है अध्ययन की उनके उपयोग करने की उसमें ज्ञान होना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुसंधान की गुणवत्ता की जांच की जाती है। 4 ऑप्शन है, अनुसंधान की उपयोगिता से, अनुसंधान में प्रयुक्त पर विधि से, या अनुसंधान की गहराइयों से, या फिर अनुसंधानकर्ता के अनुभव से। तो गुणवत्ता की जो जांच होती है किसी भी अनुसंधानकर्ता की अनुसंधान की, तो किससे होती है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा अनुसंधान में प्रयुक्त परविधि से ही यह तय होता है कि किया गया अनुसंधान जो है वो कितना अच्छा है, कितना गुण वाला है। ये तो था हमारा अनुसंधान पर वीडियो। इसमें मैंने काफ़ी जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं रिसर्च से रिलेटेड वही सब लिए थे मैंने। आशा करता हूँ आपके इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन ठीक हुए होंगे, और अगर आपके इसमें काफ़ी सारे गलत जा रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आपने अभी रिसर्च एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है उसको पूरी तरह से नहीं पढ़ा है। तो आप उसे बारीकी से पढ़ें और फिर इस टेस्ट को सॉल्व करें, क्योंकि ये बेसिक क्वेश्चंस थे और पूछे भी जाते हैं। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।